हमें कोई चीज पाने की इच्छा तो रखनी चाहिए, लेकिन पाने की लालच नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो लालच ही सभी बुराइयों का, सभी पापों का, सभी अपराधों का जड़ है। यदि हमारे मन में लालच नहीं रहेगी ना, यदि किसी व्यक्ति के मन में लालच नहीं रहेगी तो अपराध कर ही नहीं सकता है, वो अपराध कर ही नहीं सकता, वो पाप कर ही नहीं सकता है, वो गलतियां कर ही नहीं सकता है। आदमी लालच में पड़ के ही गलतियां करता है। ये किसी के अंदर खाने की लालच है, किसी के अंदर धन कमाने की लालच है, तो किसी की नौकरी की लालच है। अब बताइए, जिसको लोग नौकरी की लालच है वो क्या करते हैं? वो प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेबर नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? सेटिंग के जुगाड़ में लग जाएंगे, किसी तरह से पेपर आउट हो जाए, किसी तरह से पेपर आउट हो जाए, भैया हम पास हो जाए, हम टॉप कर जाए उस एग्जाम में और हमको अच्छी नौकरी मिल जाए। ये नौकरी की इच्छा नहीं हो सकती है उनके अंदर, ये उनके अंदर नौकरी पाने की लालच हो सकती है। किसी को लालच लग गई धन कमाने की, तो क्या करेंगे? परिश्रम नहीं करेंगे, वो परिश्रम नहीं करेंगे, वो नौकरी नहीं करेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, वो मजदूरी भी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो उल्टे सीधे काम करेंगे, वो अपराध करेंगे जहां से खूब पैसे मिलते हैं, खूब पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लालच है ना पैसा कमाने की, उनके अंदर इच्छा नहीं है पैसे कमाने की, उनके अंदर लालच है पैसे कमाने की, तो वो अपराध करेंगे, वो घोटाला करेंगे, वो चोरी कर सकते हैं, वो डकैती कर सकते हैं, वो छीन सकते हैं, वो लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। क्योंकि जिनके अंदर मन में लालच आ जाती है ना, तो लालच क्या है? सभी अपराधों का, सभी बुराइयों का, सभी पापों का जड़ है। कोई भी व्यक्ति लालचवश ही अपराध के दुनिया में इंटर करता है। अब उसको कोई चीज पाने की लालच हो सकती है, उसकी पावर की लालच हो सकती है, उसको पैसा कमाने की लालच हो सकती है, उसको पद की लालच हो सकती है। किसी के अंदर पावर की लालच होती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे से सभी डरे, मैं चलूं तो सभी मेरे से झुक जाएं। तो किसी को पावर की लालच होती है। तो लालच जहां भी होगी ना, तो व्यक्ति को अपराध करना ही करना है, व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाना ही जाना है। आप किसी की चीज के प्रति लालच नहीं कर सकते, किसी भी चीज के प्रति। कोई स्टूडेंट है, कोई एग्जाम दे देता है, तो पास करने की इच्छा सभी की होती है, लेकिन पास करने के लालच नहीं होनी चाहिए। जहां लालच आ गई ना कि मुझे पास करनी है, मुझे टॉप करनी है, मुझे सिलेक्शन पानी है, तो यदि किसी कारण से वो पास नहीं कर पाता है, किसी कारण से वो टॉप नहीं कर पाता है, किसी वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, तो फिर क्या करते हो? सभी जानते हैं क्या करते हो? सीधे सुसाइड वाला रास्ता अपनाते हैं, सीधे आत्महत्या करते हैं, या तो फिर गलत रास्ते अपना लेते हैं ना। क्योंकि उनके मन में क्या थी? लालच थी, टॉप करने की, सिलेक्ट होने की, पास होने की, एग्जाम में पास होने की उनके मन में लालच थी। इसलिए तो वो धैर्य नहीं रख पाए। लालच आपको धैर्य रखने ही नहीं देगी, लालच आपसे इंतजार करवा ही नहीं सकती है। जबकि आप जानते हो आपको कोई चीज प्राप्त करनी हो तो आपको धैर्य भी रखनी पड़ेगी, आपको इंतजार भी रखनी पड़ेगी, आपको संयम भी रखनी पड़ेगी। और लालच ना तो आपको संयम रखने देगी, ना तो आपको धैर्य रखने देगी, ना तो आपसे इंतजार करवा सकती है। वो तो आपको प्रोवोक करेगी, उकसाएगी, जस कैसे भी करके मुझे ये चीज दो तो दो तो दो। और यदि हमें किसी चीज के अंदर पाने की इच्छा रहेगी ना, देखो इच्छाएं हो सकती है, जस ऑफकोर्स इच्छाएं हो सकती है, किसी की भी अंदर भी इच्छाएं होती है और हो भी चाहिए। यदि हमें जरूरत है तो हमारी इच्छाएं भी होगी। यदि हमें किसी चीज की जरूरत है ना, यदि मुझे खाना खाने की जरूरत है ना, तो मुझे खाना खाने की इच्छा होगी, ऑफकोर्स होगी। मुझे कपड़े पहनने की जरूरत है तो मुझे यस कपड़े पहनने की इच्छाएं भी होगी। मुझे धन की जरूरत है, धन की जरूरत सबको होती है, यस होती है, तो मुझे धन कमाने की इच्छा भी होगी, ऑफकोर्स होगी। इच्छा करके ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लेकिन इच्छा, धन कमाने की इच्छा हो सकती है, मुझे भूख लगी खाने की इच्छा हो सकती है, कपड़े की जरूरत है कपड़े पहनने की इच्छा हो सकती है, मुझे नौकरी की जरूरत है नौकरी की इच्छा हो सकती है, मुझे बिजनेस करनी है तो बिजनेस की इच्छा हो सकती है। लेकिन इच्छा होनी चाहिए, लालच नहीं। इच्छा हमेशा आपको अवेयर बनाए रखती है, इच्छा आपको हमेशा अवेयर बनाए रखती है। इच्छा आपको इंतजार करना सिखाती है, इच्छा आपसे धैर्य रखवाना सिखवाती है, इच्छा आपसे इंतजार करवाना सिखाती है, तो इच्छा आपसे धैर्य रखना सिखाती है। इच्छा बताती है थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा धैर्य रख, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको मिलेगा जो आप इच्छा करते हो। लेकिन बस थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा साहस रख, और यस
परिश्रम करते रह, यस परिश्रम करते रह, आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि हमें हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति पाने की इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन पाने की लालच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लालच का कोई सीमा नहीं होती है, पाने का भी सीमा नहीं होती है और उड़ाने का भी सीमा नहीं होती है। जिसके अंदर पाने की इच्छा होती है ना, मान लो किसी के अंदर धन पाने की लालच है, किसी के अंदर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर धन पाने की लालच है, तो वो कैसे भी करके धन प्राप्त भी कर सकता है, तो कैसे भी करके धन उड़ा भी सकता है। वो गलत गलत काम कर करके, अपराध कर करके, गलत काम कर करके, गैर कानूनी काम कर करके पैसे कमाता है, लाता है और गलत चीज़ों में उड़ाता भी है। वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, वो तमाम तरह का भोग विलासिता की चीज़ों पर खर्च करता है अपने पैसे, जुआ, शराब या फिर और भी सारे चीज़ें जिन पर वो जो नहीं करना चाहिए, जो 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 नैतिक नहीं है, उस पर वो खर्च करता है ना, ऑफकोर्स करता है। तो क्योंकि उसके अंदर ना तो कमाने की इच्छा थी, ना तो खर्च करने की इच्छा थी, उसके अंदर लालच थी कमाने की भी और लालच थी खर्च करने की भी। तो लालच पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लालच पर हमारे नियंत्रण हो ही नहीं सकती। हमारे नियंत्रण हमारी इच्छा पर हो सकती है, हमारे नियंत्रण हमारी इच्छा पर हो सकती है, लेकिन हमारे नियंत्रण हमारे लालच पर कभी नहीं हो सकती है। ओके, हमको यदि धन कमाने की इच्छा है ना, तो यस कमाइए, धन कमाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन ध्यान देना है कि धन सही तरीके से कमाइए, सही तरीके से कमाइए। आप गैर कानूनी ढंग से, अनैतिक ढंग से धन नहीं कमाना चाहिए किसी को भी। और ये अधूरी बात है कि हमको सही तरीके से, कानूनी तरीके से, नैतिक तरीके से धन कमाना चाहिए, ये अधूरी बात है। अभी पूरी बात क्या है, आपको नैतिक तरीके से धन कमाना भी है, कानूनी तरीके से धन कमाना भी है और नैतिक तरीके से धन को खर्च भी करना है, कानूनी तरीके से धन को खर्च भी करना है। आप धन को सही तरीके से कमा सकते हैं तो सही तरीके से आपको खर्च भी करना पड़ेगा, आपकी पूरी जिम्मेवारी है। आप कभी भी उस पैसे को शराब में या अन्य नशीला पदार्थ में खर्च नहीं कर सकते हो, फिर आपकी अपराध हो जाएगी, फिर आपकी गलत हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। यदि आप पैसे को गलत जगह पर खर्च करते हो, आप जुआ में खर्च करते हो, कोई भी अपराध करने के लिए आप अपनी पैसे को खर्च करते हो ना, कोई भी अपराध करने के लिए पैसे खर्च करते हो, तो फिर ये भी गलत हो जाएगी। हमें पैसे को कमाना है पूरे नैतिक तरीके से, पूरे कानूनी तरीके से, और पैसे को खर्च भी करना है पूरे नैतिक तरीके से, पूरे कानूनी तरीके से। हम उस पैसे को कभी शराब नहीं पी सकते हैं, कोई भी नशीला चीज नहीं खा सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, उस पैसे को गलत कामों में खर्चा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जुआ नहीं खेल सकते हैं उस पैसे से, हम नहीं कर सकते हैं ना। तो ये सब होती है, समाज में होती है, ये सब होती है। हम शराब में भी पैसा करते हैं, हम और भी नशीले पदार्थों में खर्चा करते हैं, हम जुआ में पैसा खर्चा करते हैं, और भिन्न भिन्न तरह का अपराध होते हैं जिसमें हम पैसा खर्चा करते हैं। यस अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर लालच है पैसे कमाने की, हमारे अंदर लालच है खर्च भी करने की, लालच है ना दिखावा करने की, कि हमको कोई जाने, यस ये वो, तो हमारे अंदर लालच है कमाने की भी, हमारे अंदर लालच है खर्च भी करने की। इसलिए हम संयम नहीं रख पाते हैं, देखते हैं ना तो नैतिकता को देखते हैं। ओके,